जो गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी हैं, ये अपने शासन काल में खूब अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, क्रूरता किया किसान मजदूरों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ। अगर एक क्रूर व्यक्ति के बारे में किताब लिखा जाए, इतनी सी मोटी मोटी किताबें लगभग में 1000 लिखे जाएंगे। इतने क्रूर किए गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने अपने देशवासियों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ, किसानों के साथ। बड़े अपने देश के कुछ ऐसे गद्दार टीचर्स मास्टर लोग हैं जो कि इनकी खूब बड़ाई करती हैं। ऐसा व्यक्ति था 16 अप्रैल 1853 में इसने पहली पटरी बैठाई। मुंबई के बोरी बंदर से थानों के बीचे बीच 34 किमी। खूब व्याख्यान करता है। सुनला में आए हैं कि यही पाखंडी लॉर्ड डलहौजी के नाम से एक शहर भी है और वहाँ पर कई व्यक्ति जाते हैं घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। इनकी पूजा भी होती है अपने देशों में। पर ये पाखंडी गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी के बारे में हकीकत शायद किसी किसी को भी पता होगा। ये इतने बड़े क्रूर व्यक्ति थे कि मैंने कहा ना, अगर इनके बारे में लिखा जाए तो मोटी मोटी किताबें 1000 लिखे जाएंगे। इतने बड़े क्रूर व्यक्ति एक गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी था। इनका एक ही काम था, बस किसानों का जमीन को हड़प करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर देना। इसने क्या किया, किसान मजदूरों से जमीन हड़पने के लिए, किसान से जमीन छीनने के लिए लंदन में संसद में एक बिल को पास किया, पारित करवाया और उनको भारत में लागू करवाया। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में माने भूमि अधिग्रहण। ऐसे तो भूमि अधिग्रहण अच्छे नाम हैं, बेहतर हैं। किसानों के द्वारा उनकी मर्जी से, किसान के मर्जी से लिया गया भूमि अधिग्रहण। तनाव नहीं, धमकी नहीं, उनके बिन मर्जी से नहीं लिया गया इनको अधिग्रहण, मतलब उनकी इच्छा से लिया गया जमीन अधिग्रहण। पर ये तो सही है, उनकी मर्जी से लिया गया, ये तो उचित है। पर बिना उनके मर्जी से उनके जमीन को हड़प कर लेना, किसान मजदूर से जमीन को छीन लेना, ये क्या है? लैंड एक्विजिशन। पता है, इनके माध्यम से, इस कानून के माध्यम से खूब क्रूरता की इस व्यक्ति ने, गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने। जब ये लंदन के संसद में एक कानून को पास करवाया, पारित करवाया, तो इस कानून के माध्यम से एक पाखंडी
गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने भारत में भारत के किसानों के साथ खूब दुर्व्यवहार की। लैंड एक्विजिशन कानून के माध्यम से सभी किसान को जमीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर समर्पित करके किसानों को भूमिहीन बना दिया, भिखारी बना दिया। आपको पता है एक गोरा अंग्रेज हुआ करता था, उस अंग्रेज का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये खुद ही अपनी बुक में लिखता है कि जब मैं भारत में यात्रा की, पूरे भारत में, तो मैंने देखे छोटे छोटे व्यक्ति के घरों में, किसानों के घरों में अन्न की जगहों पर सोने चांदी। ये खुद ही लिख रहा है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। अब समझ सकते हो कि अपनी देशों में गरीबों की समस्या अल्पसंख्या में, अपने देश बहुसंख्या में थे, गरीब नहीं अमीर थे, पर लूट की भरमार तो इतिहास साक्षी है ही। किस प्रकार से गोरा अंग्रेजों ने अपने देशों को अमीर से गरीब में तब्दील कर दिया। ये जो व्यक्ति हैं गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी, जब तक अपने देशों में रहा, शासन किया, इसने खूब क्रूरता की। 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासन चला। इसने शासन की। गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लिपिक बनकर आया, लिपिक पद पर यह रहा। तो इसका एक ही काम था, गांव-गांव में जाना, गांव-गांव में घूमना, गांव में सभी किसानों को, नागरिकों को इकट्ठा करना, उनसे पूछताछ करना कि ये जो ज़मीन है जिसमें तुम लोग फसल लगाते हो, क्या इनका तुम्हारे पास कोई दस्तावेज हैं, कागज पत्तर हैं, प्रमाणित हैं? तो किसान मजदूरी, किसान भाई जो था वो कहता था हाँ हमारे पास हैं। तो क्या है प्रमाणित? लॉर्ड डलहौजी किसान से पूछता था कि तुम्हारे पास क्या है इनका दस्तावेज प्रमाणित? तो किसान बोलता था हमारे पास प्रमाणित हमारे पिता को उनके पिता ने दिया, उनके पिता ने उनके पिता उनको दिया। ये प्रथा है हमारे देशों में। तो पता है ये पाखंडी गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने उनसे क्या बोला? मैं ऐसी प्रमाणित को नहीं मानता। ये तुम्हारा जमीन नहीं है। तो किसान से जमीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर दिया। जब किसानों के पास कागज पत्तर का कोई नाम चीज नहीं, आपको पता है अपने देशों में कागज पत्तर नहीं चलता था, वो परंपरा थी अपने देशों में। उनके पिता ने इनको दिया, उनके पिता ने इनको दिया, ये प्रथा थी। पर एक गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने उनकी व्यवस्था को खत्म कर दी, कागज पत्तर में तब्दील कर दी, खूब लूट लिया। एक दिनों में 25-25 हजार किसानों से जमीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर दिया।
जब एक गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने लंदन में इस कानून को पास करवाया, लैंड एक्विजिशन, तो इनके माध्यम से, ऐसे तो ये जो कानून है, इस कानून को ये भी कहा जा सकता है लूटों की कानून है। तो हिंदी में भूमि अधिग्रहण, अगर किसान के मर्जी से लिया जाए तो ठीक है, पर जोर ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया जाए, एक कहकर ले लिया जाए कि तुम्हारे पास ऐसा कोई दस्तावेज प्रमाणित ठोस नहीं है, तुम्हारे पास कागज पत्तर नहीं है, ऐसा कहकर उनसे ज़मीन छीन लेना, इनको कहा जाता है लूटपाट। तो इस कानून का नाम है लूटपाट, लूटने का अधिग्रहण, उनके बिना छीन लेना, उनसे ऐसा कहकर कि तुम्हारा ज़मीन नहीं है, फिर हड़प लेना और ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर दिया। आपको पता है वही कानून आज भी उपलब्ध हैं। गोरा अंग्रेजों ने जिस कानून को पारित करवाया, लागू करवाया, लैंड एक्विजिशन, वही कानून आज भी है। जिन गरीबों के पास कागज नहीं है, उनकी जमीन सरकार के हवाले हो जाते, आज भी हैं। हिंदी में क्या कहता है? लैंड एक्विजिशन कानून को हिंदी में क्या कहता है? भूमि अधिग्रहण। अगर किसान के इच्छुक उनके मर्जी से लिया गया जमीन तो फिर भूमि अधिग्रहण, अगर उनके बिना मर्जी से लिया गया जमीन, उनसे जोर जबरदस्ती करके छीन लिया गया जमीन, वो क्या है? लूटपाट। तो इस कानून को आप लोग लूटपाट भी कह सकते हो। तो गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने इस कानून के माध्यम से, लैंड एक्विजिशन कानून के माध्यम से खूब लूटा। जो भी किसान इस भूमि के माध्यम से फसल को उपजाया करता था और उनको छीन लिया। और इसी गोरा अंग्रेज के बारे में अपने देश में खूब चर्चा करता है, खूब बड़ाई इनको करता है। अच्छा था अगर ये नहीं आया होता अपने देशों में, तो आज रेल लाइन पटरी नहीं होता। मुंबई के बोरी बंदर थाने के बीचों बीच ये ट्रेन नहीं चलता। ऐसा भी अपने देश में क्रूरता व्यक्ति हैं। जो गोरा अंग्रेज किसान मजदूरी से जमीन छीन लिया, उस जमीन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया, उस गोरा अंग्रेजों के बारे में अपने देशवासी खूब बड़ाई। गजब की शिक्षा है। किसी ने सही कहा, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि, यथा श्रुतम तथा बुद्धि। बस बुद्धि ने इन लोगों की मन को हर ली और उन्हीं की आत्मा इन लोगों के अंदर प्रवेश कर गए, जो कि उन्हीं का परिणाम है कि उनके बारे में खूब चर्चा करता है।